Next, horticulture. We have done with the agriculture. तो हमने देखा एग्रीकल्चर में कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कितना है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हमने देखी थी मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना है, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है, पीएम कुसुम है, पीएम कुसुम सेंटर में है, और कृषि से संपन्नता योजना है। एंड और कौन सी थी इसमें? जल से कृषि को मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। तो ये जो डिफरेंट सेंटर और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एटलीस्ट रफली हमें तीन चार जो स्कीम है इसके बारे में पता होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या जो स्कीम चल रही है, देन व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर इसका एक सब सेक्टर है, एज वी नो हॉर्टिकल्चर इज द सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर में भी हम देखेंगे कि टोटल जो गवर्नमेंट का है, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द जियोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, टेम्परेट टू सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। आपने एक नेक्स्ट क्लास के लिए ना एचपी शिबा जो गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखा है उसके बारे में भी पढ़ के लाना है ना। एचपी शिबा जो ये स्कीम है, ये किस तरह का स्कीम है, हमारे जो लोग एंड फ्लावर कल्टीवेशन, ये हम एंसिलरी हॉर्टिकल्चर में हमने स्टार्ट करना है ना, अलॉन्ग विद द अदर जो जिसमें सिट्रस फ्रूट है या स्टोन फ्रूट्स है, और टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल जो भी अदर फ्रूट्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट का भी बहुत अच्छा जो हिमाचल में फिजिबिलिटी है वो देखी जा सकती है। हमारे जो हाई रीचेज है, भी है पांगी, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, हमने कृषि से संपन्नता योजना इसके तहत भी हींग और जो केसर है उसको हम कल्टीवेट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंसिलरी हॉर्टिकल्चर में हनी हॉप्स मशरूम और फ्लावर को भी अलोंग विद द हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम इसको भी प्रमोट करेंगे। तो इसमें हमने देखना है हॉर्टिकल्चर में क्या क्या प्रोविजन है, क्या इसका सब सेक्टर में क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है हॉर्टिकल्चर में, और कौन कौन सी जो डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट के द्वारा जो रन की जा रही है, कौन कौन सी डिफरेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में स्कीम्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट की जा रही है, और क्या क्या जो एक हॉर्टिकल्चर में एचपीएमसी है ना, एचपीएमसी एंड एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट भी इस बार न्यूज में है, ज्यादातर इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रखा है। एचपी शिबा एंड एपीएमसी एक्ट, इसके बारे में आपने थोड़ा सा ना ब्रीफ में पता करना है कि क्या है, ब्रीफ में इसके बारे में पढ़ करके लाना है कल की क्लास के लिए, एचपीएमसी एंड एपीएमसी एक्ट। सो एंसिलरी हॉर्टिकल्चर में हम और अदर जो हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज है उसको भी हमने प्रमोट करना है। तो इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा एक तो हिमाचल में एज कंपेयर टू हॉर्टिकल्चर कुछ ही टाइम बाद इट विल बिकम एज द मेजॉरिटी डोमिनेटिंग सेक्टर इन द प्राइमरी सेक्टर। अभी तक तो हम एग्रीकल्चर की ही बात कर रहे थे, हॉर्टिकल्चर को एक सब सेक्टर मान के चल रहे हैं, बट इसका जो पेस है, इसकी जो ग्रोथ है हॉर्टिकल्चर सेक्टर की, और वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर। क्यों ऐसा हो रहा है एग्रीकल्चर के कंपेयर में? क्योंकि हॉर्टिकल्चर में पर यूनिट जो इनपुट है, पर यूनिट ऑफ लैंड में इनपुट है, दैट इज हायर देन दैट ऑफ हॉर्टिकल्चर। पर यूनिट लैंड में जो इसमें आउटपुट आ रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर, है ना। आपने देखा हम बड़े बार न्यूज में रहता है ये कि हमारे बड़े सारे ऐसे विलेजेस है ये जो जिन्होंने एशिया में भी हॉर्टिकल्चर में टॉप कर रखा है। वो एक कोटखाई विलेज की हम बात करते हैं, आजकल मड़ाव विलेज की बात कर रहे हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि 5-7 सालों में जो ये एक रोडू रीजन का एक चिड़गांव विलेज है वो इसके बाद इस मड़ाव को भी पीछे करने वाला है। वो किस केस में? हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में जो टोटल पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा होने वाली है। अगर आप देखेंगे इन विलेजेस की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 70 to 80 पर लैख पर फैमिली जो इनकी पर कैपिटा इनकम है, पर कैप नॉट पर कैपिटा, पर फैमिली इनकम इतना जो प्रोडक्शन है वो हॉर्टिकल्चर में है। सो मींस हॉर्टिकल्चर एक जो है ये मॉडर्न प्रैक्टिस बन गई है, और ये पर यूनिट जो हम इनपुट दे रहे हैं उसमें ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ आ रही है? हॉर्टिकल्चर में आ रही है एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। बड़ी सारी हमने जो लो लाइंग एरियाज है जो अभी तक के लिए हॉर्टिकल्चर में, बिकॉज आप देखिएगा इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट शिमला इज द डोमिनेटिंग, देन वी हैव कुल्लू, किन्नौर,
ये वाले जो दो चार डिस्ट्रिक्ट है, मंडी में कुछ रीजन में सेब उगाया जा रहा है, तो इन वाले जो रीजन में है इसीलिए इनका डोमिनेंस है। और जो बाकी लोअर एरियाज है जहां पर हमारे पास सिट्रस फ्रूट की अच्छी प्रोबेबिलिटी है, जहां पर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स अच्छा हो सकता है, या फिर जो हायर रिचीज है जैसे अपर किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति में भी अभी हॉर्टिकल्चर इतना डेवलप नहीं हो पाया है, पांगी में भी हॉर्टिकल्चर इतना डेवलप नहीं हो पाया है एट पार विद द अदर एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, वहां पर हम जैसे कृषि से संपन्नता योजना है कि हमने जो केसर है ना, या हींग है, उसकी कल्टीवेशन को हमने प्रमोट करना है। और जो लो लाइंग एरियाज उसमें क्या क्या फिजिबिलिटी हो सकती है अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी, इसके लिए गवर्नमेंट का ये प्रमोशन जा रहा है। तो हमने देखना है, इसीलिए एंसिलरी अलोंग विद हॉर्टिकल्चर हमने एंसिलरी जो प्रोडक्ट्स है उसको भी प्रमोट करना है। तो आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे के क्या फैक्ट्स है। जो टोटल हॉर्टिकल्चर है ये दे रखा है एरिया, इकोनॉमिक सर्वे में अंडरलाइन करना, एरिया बताया हुआ है कितना एरिया है जो अभी हम अंडर हॉर्टिकल्चर ला रहे हैं, 235,785, 235,785 हेक्टेयर वाले लैंड में हम अभी तक के लिए हॉर्टिकल्चर को 2021 जो 20 फाइनेंशियल ईयर 2021 है, इतने एरिया में हम हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं। और उसमें से भी आउट ऑफ दिस 115016 में एप्पल है, 115016 इतने एरिया में सिर्फ एप्पल की जो कल्टीवेशन है वो की जा रही है। और 26% टोटल हॉर्टिकल्चर, जितना टोटल एरिया अंडर एग्रीकल्चर है 26% में हॉर्टिकल्चर है। जो टोटल एग्रीकल्चर जितने एरिया में हम कर रहे हैं उसमें से भी 26% में भी है वो एरिया अंडर द हॉर्टिकल्चर। एप्पल का 115016, 115016 इतने एरिया में हम एप्पल कर रहे हैं, इतना क्या एप्पल का कल्टीवेशन हो रहा है बाकी एरिया में। और इसका अगर आप देखेंगे एप्पल का 48.8%, 48.8% में जितना टोटल ये अंडर एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर है, आउट ऑफ दिस 48.8% एरिया में we have apple and its contribution in the GDP is 8.1%, 8.1%, नॉट इन जीडीपी, हिमाचल की जीडीपी में नहीं है, बट इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ है टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में। जितना टोटल बास्केट आ रहा है फ्रूट का उसमें से आउट ऑफ ऑल द फ्रूट्स 8.1% प्रोडक्शन इज द एप्पल का जितना प्रोडक्शन है। टोटल फ्रूट प्रोडक्शन जो अप टू दिसंबर 2022 तक के लिए हुआ है वो 7.93 लाख टन, 7.93 लाख टन। कब तक के लिए इतना हमने प्रोड्यूस कर रखा है, अप टू दिसंबर 2022 इतना टोटल फूड प्रोडक्शन हमने 2022 वाले साल में कर रखा है, 2022 साल तक के लिए करा हुआ है अप टू दिसंबर 2022। एंड टारगेट है इस ईयर के लिए जो हमने टारगेट रख रखा है वो है 1556 हेक्टेयर एरिया को हमने अंडर लाना है फ्रूट प्रोडक्शन के। गवर्नमेंट का ये टारगेट है इस साल इतना जो एरिया है वो हम किसके अंडर लाएंगे, फ्रूट प्रोडक्शन के अंडर लाना है। और उसमें से 1549.27 ये कब के लिए रखा था हमने, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए गवर्नमेंट का टारगेट था। इतने एरिया को हम नए सिरे से अंडर हॉर्टिकल्चर लाएंगे, आउट ऑफ दिस 1549.27 अचीव भी कर लिया है, 1549.27 ऑलरेडी अचीव्ड। नट्स ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड जो ड्राई फ्रूट है 9787 हेक्टेयर में है, 9787 हेक्टेयर में किसकी खेती की जा रही है, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स इतने एरिया में हम इसकी कल्टीवेशन कर रहे हैं। देन सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स 12 to 5 हेक्टेयर में, 12 to 5 हेक्टेयर में सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट समझते हैं ना, स्टोन फ्रूट भी जानते होगे, स्टोन फ्रूट जिसका अंदर का गिटली स्टोन की तरह नहीं, तब जैसे हमारे पास पीच है ना, स्टोन फ्रूट है, और खुरमानी है वो भी स्टोन फ्रूट है। और सब ट्रॉपिकल में किन्नू, ये जो बाकी सारे के सारे हमारे फ्रूट्स है ये सब सिट्रस फ्रूट भी सब ट्रॉपिकल में आ जाते हैं। सिट्रस एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में टोटल जो एरिया है वो 12.25 हेक्टेयर एरिया अंडर द सिट्रस फ्रूट्स।
फिगर पॉइंट 8.10 में कंट्रीब्यूशन बता रखा है जीडीपी में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी में नहीं, टोटल फूड प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा किसका है? 8.1% एप्पल का। देन 8.1% we have apple contribution, and then 70% other temperate fruits, and 4.3% citrus fruits, and 0.5% nuts and ड्राई फ्रूट्स, अदर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स 7%, है ना। तो ये इसमें जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो इसका रहता है। और एक हमने और प्रोग्राम चला रखा है, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इसमें डिफरेंट जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम बनाएंगे, है ना। पर्टिकुलरली अभी जो ये सोसाइटीज ऑपरेट कर रही है कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सोलन एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 9 फार्मर और फ्लावर वाली फील्ड में भी 9 ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो अभी काम कर रही है। इसमें हम प्रमोट करेंगे बी कीपिंग, और 2102 मीट्रिक टन जो हनी है उसका प्रोडक्शन किया गया इन फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ठीक है, अंडर सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत किसको प्रमोट करा जाएगा? एंसिलरी हॉर्टिकल्चर को, जिसमें कि फ्लावर है, हनी है, और डिफरेंट जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, इन सोसाइटीज को हम प्रमोट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम फॉर द सेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर। स्टेट गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है हॉर्टिकल्चर की फील्ड में जो लाई जा रही है? इसमें पहली तो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, इसमें हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड पावर स्प्रे, है ना, पावर स्प्रेयर है, जो पावर स्प्रेयर है या जो दूसरे जैसे ट्रेलर्स है, पावर ट्रेलर्स है ना, फार्मर्स को इसमें हम सब्सिडी दे करके गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, है ना। बड़े सारे जो हॉर्टिकल्चर में उस व्यवसाय से लोग जुड़े हुए हैं, उनको जो भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स की नीड है ना, पावर ट्रेलर है, हॉर्स ब्रेक पावर्स है, पावर स्प्रेयर्स है, उसको गवर्नमेंट ऑन द सब्सिडी बेस में प्रोवाइड किया जाएगा। जहां पर भी उनके हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सेंटर्स है उनके थ्रू इनको हेल्प किया जाएगा, ये स्कीम इसके लिए है। फिर हिमाचल खुम्ब विकास योजना, हिमाचल खुम्ब विकास योजना, ये मशरूम की कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए हिमाचल खुम्ब विकास योजना फॉर द प्रमोशन ऑफ मशरूम, एनकरेज द ग्रोथ ऑफ द मशरूम इंडस्ट्री इन द स्टेट। मशरूम की जो कल्टीवेशन है हमने उसको किस तरह से प्रमोट करना है स्टेट के अंदर, ये स्कीम उसके लिए। देखो रफली ये जो प्रीम है तो इन स्कीम्स के पूछने के बहुत कम चांस रहते हैं, बट इन केस ऑफ मेंस वहाँ आपको टोटली हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स के बारे में लिखने के लिए आ जाता है, एग्रीकल्चर की स्कीम के बारे में लिखने के लिए आ जाता है। तो 4-5 जो स्कीम्स है ब्रॉडली स्पीकिंग हमें ये पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम दैट इज एग्जिस्ट इन द फील्ड ऑफ horticulture. Then we have anti-hail nut scheme. Anti-hail nut scheme. Under this scheme, हेल नट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन सब्सिडाइज बेसिस। इसमें भी हमने देखा था 80 और 85% जो सब्सिडीज है वो दी जा रही है गवर्नमेंट की ओर से, किसके लिए? फार्मर को अपनी एंटी हेल नट्स लगाने के लिए, है ना, ताकि जो हेल स्टॉर्म है उससे प्रोटेक्शन हो सके उनका क्रॉप का, उसके लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाया गया है। देन हिमाचल पुष्प क्रांति योजना फॉर द फील्ड ऑफ फ्लावर, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना। दो वी हैव अ 2 टिश्यू लेबोरेटरी, फ्लावर टिश्यू लेबोरेटरी पालमपुर में है, और एक माहोबाग चैल, इसको नोट डाउन कर देना, इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दे रखी है। ये जो फ्लावर कल्टीवेशन से रिलेटेड हमें टेक्निकल नॉलेज या साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, इसके लिए 2 लेबोरेटरीज, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज बेस है, एक पालमपुर कांगड़ा में है एंड दूसरी माहोबाग चैल में है। तो फ्लावर भी ये एक, एज आई अर्लियर एक्सप्लेन्ड, government is trying to explore the या promote the ancillary horticulture। अंडर एंसिलरी हॉर्टिकल्चर में हमने हनी की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है। आपने देखा होगा हनी जो बीज होती है ना, आजकल जो हमारा फ्लावर में ये जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज आ रही है वहां पर क्या हो रहा है,
कि हरियाणा, राजस्थान और एमपी से जो वो बी वाले फार्मर्स है, उन्होंने उनके ऑर्चर्ड में उनकी जो बॉक्सेस है वो लगा रखे हैं, है ना। आई थिंक उनका पर डे पर थाउजेंड के अकॉर्डिंग रेट होता है। तो अगर हिमाचल के फार्मर्स को, हमारे लो हिल्स के फार्मर्स है जहां पर ये हॉर्टिकल्चर नहीं इतना डेवलप नहीं हो पाया है, अगर हम वहाँ इनको जो बी प्रोडक्शन के लिए या हनी प्रोडक्शन के लिए प्रमोट करते हैं, तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और हिमाचल में अपना जो जीडीपी का साइज है वो भी ग्रो करेगा। तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरा जो ये फ्लावर वाली कल्टीवेशन है, तो इसके लिए भी हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। एंड एक है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, ये अगेन वही है, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। इसमें हनी कल्टीवेशन को, हनी फार्मिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं। सो ये ब्रॉडली चार पांच जो स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही है। कौन कौन सी? हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, क्या इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट दे रही है? सब्सिडाइज इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवा रही है, पावर स्प्रेयर, पावर टिलर, पावर ब्रेकर्स, है ना। जो भी हॉर्टिकल्चर के लिए लोगों ने अपने ऑर्चर्ड में स्प्रे करना है ना, या फिर जो उनका प्रूनिंग वाला सेशन चलता है उसके लिए जो सीजर चाहिए होते हैं ना, और या जो उनको और पावर ब्रेकर चाहिए, तो इस तरह के जो भी इक्विपमेंट्स है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सब्सिडाइज बेसिस। देन हिमाचल, दूसरी जो स्कीम है इसमें वो थी हिमाचल कृषि विकास योजना। इसके तहत क्या किया जा रहा है? हम्म हिमाचल खुम्ब विकास योजना के तहत हम मशरूम को प्रोमोट कर रहे हैं। एंटी हेल नट्स सब्सिडी दे रहे हैं हम हेल नट्स में। एंड देन नट्स नहीं है, एंटी हेल नेट्स, हिम पुष्प क्रांति योजना, हिम पुष्प क्रांति फ्लावर को करेंगे, और मुख्यमंत्री मधु विकास योजना फॉर द बी कल्टीवेशन। देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको कोई भी लर्न नहीं है, तो एक रफ्तार का, ये मैंने बताया था, ये पूछी है, एचईएस में भी पूछ रखी है। रफ्तार स्कीम तो आपको एक आरकेवीवाई, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, इस स्कीम का तो आपको पता ही होना चाहिए। ये इस फील्ड में है और किसके लिए है? टू प्रमोट द पब्लिक इन्वेस्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। हॉर्टिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, ठीक है, ये स्कीम तो आपको पता ही होनी चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए भी है, हॉर्टिकल्चर के लिए भी है किस लिए? पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाना है, टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द हॉर्टिकल्चर। जैसे हमने बताया आपको कि हॉर्टिकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। आपने देखा होगा हिमाचल स्टेट में, वी आर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हम हिमाचल प्रदेश स्टेट में हैं अभी भी, और उसमें भी क्या कर रहे हैं हम? हिमाचल में होते हुए भी हॉर्टिकल्चर का हिमाचल हब है, और दो तीन स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर हम हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। बट आजकल आपने देखा होगा, अगर हमने अपनी डाइट में फ्रूट्स लेने हैं, अगर हमने अच्छी क्वालिटी का सेब लेना है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 300-400 रुपए जो पर केजी मार्केट में वो मिल रहा है, अगर हम अपनी स्टेट में भी और थ्रू आउट जो हम 12 मंथ है वो फ्रूट को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपने देखा, वी हैव डिस्कस्ड द एसडीजी गोल्स में हमने देखा ना कि हमारे पास सोशल इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। क्यों है? जेंडर बेसिस में हमने देखा था इनइक्वालिटीज है, जीरो हंगर हमने प्रमोट करना है, जीरो हंगर हमने लाना है। तो उसके लिए भी लोगों को देखा, सप्लीमेंट्री डाइट्स, इंडिया के लोगों को क्या नहीं मिल पा रहा? डाइट्स नहीं मिल पा रहा, बैलेंस जो डाइट है, और हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते बैलेंस बैलेंस जो डाइट है। बिकॉज हमने देखा था अगेन, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की हम बात कर रहे थे ना, एज आई हैव सेड 77% जो पॉपुलेशन है, उनके पास सिर्फ 10% देश का जो वेल्थ है, इस पर वो गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लोगों के पास, बाकी जो 90% है वो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के पास है। तो मीन्स हमने सोशल इनइक्वालिटीज को किस तरह से हटाना है, और अगर एक हमने बैलेंस डाइट लोगों को प्रोमोट करनी है, जीरो हंगर वाला जो बेस है, पॉवर्टी को हमने एलिमिनेट करना है, तो इस फील्ड में हमें काम करना पड़ेगा। तो मीन्स इफ वी हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अच्छा होगा, और बहुत सारा जो सेब है हमारा मार्केट तक नहीं जा पा रहा है, मंडियों तक नहीं जा पा रहा है, उसके पास कोल्ड चेन की हमारे पास अच्छी फैसिलिटी होगी, ऑफ सीजन में फार्मर उसको मार्केट में लाएंगे, तो अच्छे प्राइजेस में पूरे इंडिया में, पूरे देश में या पूरे स्टेट में सबको जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, बिकॉज ये बैलेंस्ड डाइट भी मिलती है हमें, मिनरल्स और जो वाइटामिन है वो हमें इससे ही मिलता है,
फ्रूट्स और वेजिटेबल से ही मिलता है। तो इसको प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये जो रफ्तार है, और पोस्ट हार्वेस्ट जो फैसिलिटीज है, किस तरह के आपके पास रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैम स्क्वैश, क्योंकि बड़े सारे जो फ्रूट्स ऐसे हैं जिसका आपने देख रखा होगा, कोई स्क्वैश बना रहा है, जैम बन रहा है, कोई उसका आपने जो ये जो मार्केट्स में हम उसका फ्रूट शेक है ना, इस तरह का जो उसका प्रोड्यूस है वो हम बना सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दैट इज रफ्तार स्कीम फॉर द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ द टू डेवलप द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, वो चाहे एक्स इनवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज इज रिलेटेड टू द हॉर्टिकल्चर। इसके लिए ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो पहले नंबर पर आपको पता होनी ही चाहिए। फिर दूसरी है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH, मिशन फॉर MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें 40 to 85% ऑफ फार्मर्स जो है उनको क्या दिया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज से सब्सिडीज दी जाएगी फॉर द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स एंड जो न्यू गार्डन्स है, ग्रीन हाउसेज किसी ने बनाने हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा MIDH के तहत 40 to 85% किस में कितना होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगेन इतना परसेंट जो सब्सिडी है वो दिया जाएगा, क्या करने के लिए ज्यादा डेवलप करने के लिए, ताकि जो हम हॉर्टिकल्चर है उसको हम अच्छी तरह से डेवलप कर सके। ये जो चाहे फ्लावर है या अदर स्पीशीज है, न्यू गार्डन्स किसी ने बनाने हैं या फिर नए जो पॉली हाउसेज है लगाने हैं, उस फील्ड के लिए MIDH स्कीम चलाई गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका तो आपको पता ही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर मोर क्रॉप मींस हमें क्या प्रमोट करना है, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज। एज हम देखेंगे इरिगेशन वाला आगे चैप्टर आएगा, तो हम जो ये हमारा कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर को छोड़ करके जो हमारा प्लेन वाला रीजन है, वहां पर ये शाह नहर जो हमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, दो चार जो सिहुंता है ना, फिना सिंह परियोजना है, ये जो चार पांच हमारे पास इरिगेशन पावर प्रोजेक्ट्स है, इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स है, वहां पर ही हम जो प्लेन वाले रीजन है वहीं पर भी हम अभी क्या कर रहे हैं, उसको इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। बट वहां भी नहीं, अगर आप ऊना वाला देखेंगे, मैंने जो स्वान कड है, सोर ऑफ हिमाचल जिसको हम बोलते हैं, विच इज अगेन नोन एज द सोमभद्रा ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसको कि हम आजकल भी जायका की हेल्प से हमने उसका जो इम्बैंकमेंट है वो चला रहे हैं। अभी जो फेज 4 है वो चौंच जो खड है उसकी, उसकी इम्बैंकमेंट, उसके जो तट है हम उसको बांध रहे हैं। तो अभी तक के लिए हम वहां पर भी पूरी इरिगेशन जो फैसिलिटीज है प्लेन वाले रीजन जो है हम वहां पर नहीं दे पा रहे, बिकॉज 80% ऑफ आर एग्रीकल्चर इज स्नो फेड, रेन फेड, दैट इज रेन फेड, हम रेन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली। और इसके लिए जो सरकार है वो क्या करने जा रही है कि हमने इसके लिए जो ये माइक्रो इरिगेशन है, जो हमारे हिली रीजन है वहां पर माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटीज हमने पहुंचानी है, ताकि जो एडवर्स इम्पैक्ट है क्लाइमेट के एग्रीकल्चर के ऊपर वो देखने को नहीं मिले। अब हॉर्टिकल्चर भी लोग हाई सीडलिंग पे जा रहे हैं, हाई डेंसिटी पे जा रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटी को हमने प्रमोट करना है। सो दिस स्कीम इज फॉर द दिस पर्पज इज प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, दैट इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप। रफ्तार मैंने डिस्कस करा। एक है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड, एक इसमें जो और स्कीम है वो है रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड इंश्योरेंस क्रॉप स्कीम, रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड इंश्योरेंस, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम या क्रॉप स्कीम भी बोलते हैं, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, एक ही बात है, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इसके तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करी थी हमने, वी हैव डिस्कस इन द एग्रीकल्चर सेक्शन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमने देखा था कि जैसे हमने मेज है, कौन सी हमने खरीफ की क्रॉप ला रखी है अंडर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के, कौन सी रावी की ला रखी है, और ये कुछ हमने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए भी देखा था, पांच सात जो हमारे फ्रूट्स है ये नाम भी दे रखे हैं, इतना नहीं है जरूरत आपको कि कौन कौन से जो हमने, जैसे एप्पल ला रखा है, पीच है, मैंगो है, सिट्रस फ्रूट्स है, अंडर द रिस्ट्रक्चर्ड वेदर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, कि इसके तहत हम क्या लाएंगे,
अगेन देखो, ये जो सारी की सारी स्कीम्स है ना, हमें अच्छी लगती है, पढ़ने में तो अच्छी लगती है, बट इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट ये जो वेदर बेस्ड स्कीम्स है, बिकॉज हॉर्टिकल्चर की जो इंडस्ट्री वो सफर ना करे, उसके लिए हमने ये जो गवर्नमेंट का स्कीम है वो रहता है, ये भी सेंट्रल बेस्ड है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, ये जो चार पांच नौ दस स्कीम के बारे में हमने बात करी, स्टेट रन है एंड सेंट्रल रन है। अभी तक के लिए हमने देखा कि हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है, हिमाचल की जो टोपोग्राफी है वो किसके लिए सूट करती है, दैट इज टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। एंड इसके लिए एचपी जो शिवा स्कीम है, हमने हमारा जो लो लाइंग हिमाचल है उसके लिए हमने सिट्रस फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट को प्रमोट करने के लिए एचपी शिवा जो प्रोजेक्ट है, फार्मर्स को टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, और उनको हेल्प किया जाएगा। अदर जो सब्सिडीज है, जो जो भी इक्विपमेंट्स है वो उनके लिए प्रमोट किए जाएंगे एचपी शिवा के तहत। तो और जो स्कीम है वो हमने देखी कि हॉर्टिकल्चर में स्टेट रन स्कीम कौन सी है और सेंट्रल रन, जिसमें हमने हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम देखी, और हिमाचल खुम विकास योजना देखी, एंटी हेलनर्स हिम पुष्प क्रांति योजना, एंड मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। इन स्कीम्स की हमने बात करी। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में रफ्तार है, और एमआईडीएच है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, और रिस्ट्रक्चर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ना। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। फिर हमने अलग अलग देखा कि हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन सिट्रस फ्रूट्स का है, कितना ड्राई फ्रूट्स का है, कितना टेम्परेट फ्रूट्स का है, कितना ट्रॉपिकल फ्रूट्स का है। और एंसिलरी हॉर्टिकल्चर की हम साथ में बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को किस तरह से ये प्रोमोट करना है। तो आपको फैक्ट्स भूल जाएंगे, क्या आपका जो हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन है ये आपको फिर से करना है ना, मैंने बता रखा है इकोनॉमिक सर्वे में, जस्ट यू हैव टू मार्क इट डाउन और अंडरलाइन करना है दोबारा जब आपने सेकंड रीडिंग देनी है, तो वो फैक्ट ही मेमोराइज करना है। बट यू हैव टू, आपको जो एक विजुअलाइजेशन है कि हमारा जो ये सेक्टर है वो कहाँ जा रहा है, क्या क्या इसमें जो नई चैलेंजेस है ना, नई चैलेंजेस गवर्नमेंट को देखने को मिल रही है, वेदर वेदर जो हमारा है उसका जो एक साइकिल है वो कैसे चेंज हो रहा है, और इंडस्ट्री सफर ना करे किस तरह से जो है। इवन इसके ऊपर तो आपको मेंस में जो है, चाहे एनटी है या एलाइड है या एचएस है, वो लिखने को रहेगा ही रहेगा। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में वन ऑफ द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज द बर्निंग टॉपिक इन द एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है। सो ये हमने देखा। इसके बाद है एचपीएमसी, हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन, हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन, एचपीएमसी एक्ट की भी बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले ये न्यूज में था जब गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। इवन आजकल भी आए दिनों जो है इनकी न्यूज लगते रहती है। ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, अब जितने भी ये जो हॉर्टिकल्चर डोमिनेटिंग एरियाज हैं, इसमें पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग जो कॉरपोरेशन है वो बनाया गया है, और इसके अंदर भी एपीएमसीज आती है ना, एपीएमसीज एचपीएमसीज जो हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट कमिटीज है, ये बनाई गई है। तो इनका काम क्या है, ये जो एचपीएमसी है बेसिकली ये बनाया क्यों गया था, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताता हूँ, और आपने इसके बारे में पढ़ करके लाना है नेक्स्ट क्लास के लिए। एचपीएमसी एक कॉरपोरेशन है। इस कॉरपोरेशन का काम क्या है, टू प्रोवाइड द मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है इसका, मार्केटिंग फॉर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो मार्केटिंग, गवर्नमेंट को एक मार्केटिंग की व्यवस्था है कि किस तरह से उनको जो एक सुइटेबल प्राइस है, और हम बात कर रहे थे कि हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, लोग सेब बेच रहे हैं, उसके बाद जो लदानी है, आड़तीज है, उनका पैसा डूब रहा है और फार्मर को नहीं मिल पा रहा है वो जो उनका उनका जो उनको रेट मिलने चाहिए, या जो इवन जो बात भी हुई है वो प्राइस भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं ना, बड़े सारे जो हैं वो बैंकक्रप्ट हो रहे हैं। तो ऊपर से गवर्नमेंट के पास, उसके पास गवर्नमेंट के पास तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो इसके लिए जो एचपीएमसी एक्ट है वो लाया गया है कि किस तरह से जो हमने उनकी पूरे के पूरे जो देश में है वो मार्केटिंग करनी है, कौन सी मंडियों में आपको अच्छा रेट मिल रहा है, ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है इसकी मार्केटिंग से रिलेटेड के लिए हमने ये जो कॉरपोरेशन है वो बना रखा था। और इसके तहत आप देखेंगे एचपीएमसी में गवर्नमेंट ने जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है ना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। मैं इतना इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी ये बर्निंग टॉपिक है, तो इसीलिए इससे रहता है कि मेंस में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाए। आपने देखा जब गवर्नमेंट चेंज हो रही थी तो ये जो एचपीएमसी में जो लोग हैं, हॉर्टिकल्चर के लोग हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, एक तो यूनिवर्सल कार्टन की बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल कार्टन होना चाहिए। यूनिवर्सल कार्टन सिस्टम का मतलब होता है कि अभी जो ये फार्मर अपना सेब बेचते हैं वो एक बॉक्स होता है ना, उसमें अलग अलग ग्रेडिंग होती है, और
ऑन एन एवरेज जो एक ग्रेड उनका ग्रेड रहता है, वो बड़ा हाई ग्रेड में डिमांड होने लग रही है। उसमें अगर आप देखेंगे कई कई जो बॉक्सेस होते हैं उसमें 30+ भी वेट होता है ना, 30+, 35+ इतना वेट्स मिल रहा है। और जो उनको रेट है वो मिल रहा है अकॉर्डिंग टू 20 kg, 20 kg के अकॉर्डिंग रेट मिल रहा है। और उसको एक पर बॉक्स में भी 15 जो केजी है वो ज्यादा बिक रहा है। और आप भी देखेंगे, हमने भी अगर लाना है मार्केट से सेब लाना है, वो भी हम केजी में ले रहे हैं। तो इसमें ये बात की जा रही है इनके द्वारा, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कि हमें क्या मिलना चाहिए, यूनिवर्सल कार्टन मिलना चाहिए, कि जो कार्टन है वो एक 20 किलो का ही, 20 kg का ही बॉक्स आएगा, उसमें जितना सेब भरा जाएगा रेट भी उसी के हिसाब से होगा, है ना। दूसरा बोल रहे हैं कि केजी के हिसाब से आपने बेचना है। अगेन जो ये खरीदने वाले लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, दे वर डिमांडिंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम केजी के हिसाब से बेचेंगे आपका सेब। बड़े कुछ रीजन हमारे अभी भी ऐसे हैं, जैसे किन्नौर वाला रीजन है, टापरी टुपरी में, जहां भी केजी के हिसाब से जो अकॉर्डिंग है वो उसे परचेज किया जाता है। हम केजी के हिसाब से परचेज करेंगे, कहते फार्मर से, बट प्रोड्यूसर से। बट उसमें होगा क्या, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। आप ढली मंडी में चले जाओ, या सोलन की मंडियों में चले जाओ, परवाणु की मंडियों में, पिंजौर की मंडियों में, पंचकुला की मंडियों में, गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है। लैंड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर आपने केजी के हिसाब से एक एक जो अगर आपका यूटिलिटी है, या एक एक जो आपका या 407 ये जो ट्रक्स होते हैं, उसके लिए भी कितना जो इनको टाइम है वो लगेगा। इसीलिए गवर्नमेंट, ये जो लोग है, वो यूनिवर्सल कार्टन की बात हो रही है। और दूसरा इशू इसमें रहता है कि सब्सिडी गवर्नमेंट ने, बिकॉज ऑफ जो ये रशिया यूक्रेन वॉर था, यूरिया उरिया का जो प्रोडक्शन है ना वहां पर होता है, ये जो सप्लाई चेन है इसमें भी हिंड्रेंसेज आई है, इसमें जो इंटरप्शन आई है, ये इस तरह से बढ़ रहा था, सब्सिडी बढ़ी है। दूसरा डिमांड इनका ये है, जो भी बायो पेस्टिसाइड्स है ना, बायो मेन्योर्स है, उसमें सब्सिडी की ये डिमांड करते हैं। और जो कार्टन के ऊपर जीएसटी है, कार्टन के ऊपर जीएसटी बढ़ा रखा है, 18% कर रखा था, और इसको भी ये सब्सिडाइज करने की बात कर रहे हैं अगेन। तो ये इनके रहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा ये एमआईएस की बात कर रहे हैं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का मतलब है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको देना है। अगेन हमारा मेंस की हिस्ट्री का ये पोर्शन है, मैंने बताया था ना आपको, शायद अभी आपको नहीं पढ़ा रखा है, ये GS 2 में है, कि शांता कुमार जी की जब हमारी गवर्नमेंट थी, जब से ये जो था ठाकुर रामलाल जी की गवर्नमेंट चेंज हुई थी, वहां पर जो फार्मर है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस करने की बात कर रहे थे। जो एजिटेशन है वो हो रहा था, है ना, जिसमें फायरिंग भी हुई थी कोटगढ़ के अंदर, वहां पर जो 2 लोग हैं उनका डेथ भी हुआ था उस केस में। और शांता कुमार जी की गवर्नमेंट को बड़ा जो एजिटेशन है उस टाइम फेस करने को देखने को मिला था। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, एक जो है एप्पल स्कैफ के नाम से जाना जाता है। और जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स है वो यहाँ से निकल करके आई हुई है। अगेन ये मेंस के सारे टॉपिक है, मैं उस टाइम ही आपको बताऊंगा। तो ये जो आज हमारा सिनेरियो है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। तो हो सकता है कि पूछा जाए एप्पल को भी कितना दिया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा न्यूज में रहता है, 10.5 रुपए पर केजी। 10.5 रुपए जो है, ये प्राइस कौन देगी, सरकार देगी, है ना। इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है, 10.5। एप्पल को भी है, मैंगो को भी है, और जो हमारा ये किन्नू है, इस किन्नू और जो मैंगो, मैंगो और एप्पल, इसको 10.5 रुपए है। किन्नू को 9.5 है, किन्नू को 9.5 रुपए है। और माल्टा और गलगल, इनको भी साढ़े, इसको 8, गलगल को 8 रुपीज है। और किन्नू और माल्टा एंड ऑरेंज सी ग्रेड का होगा, इसको 9 है। और जो माल्टा और किन्नू बी ग्रेड का होगा उसको 9.5 रुपए है। तो ये हमारा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत है, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो दिया जा रहा है। फिर अगर आप देखेंगे, ये जो एचपीएमसी है, ये बड़े सारे कोल्ड स्टोर बना रहा है ना। जो सीए स्टोर है, सीए स्टोर समझते हैं ना, सीए स्टोर इसके रहते हैं एचपीएमसी के। एचपीएमसी के एक स्टेट से बाहर भी है, जैसे दिल्ली में है, और एक इसका चेन्नई में है, और यहाँ परमाणु में, चंडीगढ़ में भी है। और ये जो इनके एचपीएमसी की स्टेट से बाहर के कुछ एक है, उसके बारे में नहीं, जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में बता रखे हैं इनके कौन कौन से जो सीए स्टोर्स है। इसमें 3-4 सीए स्टोर है। एक हमारा जरोल टिक्कर है, एचपीएमसी जिसको देख रही है, जरोल टिक्कर कोटगढ़, और ऑडी कुमारसेन, और एक गुमा कोटखाई, और एक रोडू, है ना, और एक कुल्लू में है। ये इसके सीए स्टोर है। जरोल टिक्कर 600,
40 मीट्रिक टन का है, ये अगेन नहीं ध्यान रहेगा। और गुमा कोटखाई और डी कुमारसेन और रोडू, और एक पतली फूल कुल्लू में भी था, वो इन्होंने नहीं दे रखा है। तो ये हमारे पास एचपीएमसी के अंडर ये सीए स्टोर है। ठीक है, और दो जो सीए पैकिंग हाउस एंड सीए स्टोर है वेजिटेबल्स के लिए, एक नदौन में है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, नदौन में है। दूसरा घुमारवी, ये वेजिटेबल पैकिंग एंड सीए स्टोर, कंडीशन जो है ये रखी जाती है, कोल्ड स्टोर है ना। और दूसरा नदौन में है, पैकिंग फैसिलिटी किस तरह से करनी है और उसको कैसे जो है कंडीशन एयर में रखना है, ये हमारे घुमारवी और नदौन में है। ये भी इसके एचपीएमसी के अंडर है। फिर एप्पल जूस कंसंट्रेशन प्लांट, ये पराला सेंज, ये जो चौपाल वाले रीजन में आता है, पिछली बार भी पूछ रखा था ये। एजीसी एप्पल जूस कंसंट्रेशन प्लांट, दो हमारे पास ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है। वन इज एट परमाणु एंड अनदर वन इज एट जरोल सुंदरनगर। ये दो तो पहले से ही काम कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? जरोल सुंदरनगर वाला और परमाणु वाला। एक जो तीसरा एप्पल जूस कंसंट्रेशन प्लांट लग रहा है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये हमारा जो पराला सेंज है ना, ये जो चौपाल वाले रीजन में आता है, वहां पर ये तीसरा एप्पल जूस कंसंट्रेशन प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सारे का सारा जैसे जैम्स बनने हैं, स्क्वैश, पिकल्स, बाइन्स, है ना, ये सारे का सारा है एप्पल जूस कंसंट्रेशन प्लांट में बनेगा। और दो एचपीएमसी ने नए सीए स्टोर बनाने की बात करी है। एक है रिकोंग पियो किन्नौर और दूसरा है चचियोट मंडी। चचियोट मंडी में, एक मंडी में और दूसरा रिकोंग पियो है। और पैकिंग फैसिलिटीज भी ये डेवलप कर रहे हैं, तत्तापानी शिमला, सुन्नी, तत्तापानी सुन्नी शिमला वाला, और रोडू शिमला, और गेबोंग किन्नौर, और चचियोट मंडी। यहां पर भी क्या बनाने की बात हो रही है? पैकेजिंग फैसिलिटीज। तो ये इस एचपीएमसी के अंडर आता है। हमने देखा एचपीएमसी क्या है, एक कॉरपोरेशन है गवर्नमेंट के अंदर, जिसका काम क्या है? मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना फॉर द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। उसके लिए हमने इसकी मार्केटिंग व्यवस्था का प्रोविजन करना है। और हमने देखा कि बड़े सारे जो सीए स्टोर्स है, जो एक जरोल टिकर है, और डी कुमार सेन है, गुमा कोटखाई है, और रोडू वाला एक पतली फूल कुल्लू है, ये सीए स्टोर है, इसके अंडर है। और दूसरे जो वेजिटेबल के लिए है, वो एक हमारा नदौन में है, दूसरा घुमारवी में है। एप्पल जूस कंसंट्रेशन प्लांट है सुंदरनगर और परमाणु में ऑलरेडी है। और पराला में विच इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, ये है जहां पर कि ये भी एप्पल जूस कंसंट्रेशन प्लांट लगेगा। सारे का सारा जैम, स्क्वैश, पिकल्स एंड बाइन्स जो है वो यहाँ पर भी, इसमें भी प्रोड्यूस किया जाएगा। और दो जो हमने और खोले, एक चचियोट मंडी में और दूसरा कहाँ? रिकोंगपियो किन्नौर। ठीक है, और जो पैकेजिंग फैसिलिटीज है वो कहाँ का प्रोवाइड करवानी है? एक तत्तापानी में है और रोडू है, और दूसरा गेबोंग किन्नौर है और चचियोट मंडी है, वहां पर हमने और जो पैकेजिंग फैसिलिटीज है ये देनी है। तो ये हमने ब्रॉडली देखा किसके अंदर? हॉर्टिकल्चर के अंदर। सो दिस इज ऑल विद दिस चैप्टर, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो ब्रॉडली हमने देखा हॉर्टिकल्चर के अंदर जो आज डिस्कस किया कि क्या क्या जो हॉर्टिकल्चर में है, किस तरह के जो फ्रूट्स है, गवर्नमेंट व्हाट इज एसपी शिवा, है ना, इस स्कीम के तहत क्या क्या हम देने की बात कर रहे हैं, एंड क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सिट्रस फ्रूट्स का क्या है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स का क्या है, टेम्परेट फ्रूट्स का क्या है, एंड और इसका जो साइज है, कितना ग्रोथ है, कितना हम जो टोटल फूड प्रोडक्शन है वो फाइनेंशियल ईयर में हमने किया है। दैट इज 13.92, है ना, मीट्रिक टू टन है, हमने वो किसका प्रोडक्शन कर रखा है? फ्रूट का। फिर हमने देखा एचपीएमसी, इसके अंडर क्या क्या जो काम है वो हो रहे हैं। इसके बाद ये वाला चैप्टर इन्होंने इसको अलग से कर रखा है, बिकॉज पिछली बार ये एक ही चैप्टर में कवर था सारा, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री
और इससे जो अलाइड एक्टिविटीज है इससे रिलेटेड ये वाला चैप्टर भी इसको क्लब कर रखा है इस बार सेपरेट कर रखा है, बट पिछली बार ये क्लब्ड था। एनिमल हस्बेंड्री ये भी एक सब सेक्टर है अंडर प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री के अंडर क्या हो रहा है, ये सेक्टर जो हमारा है ये भी लॉस में जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपने देखा होगा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1950 और 51 में हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना था, ऑलमोस्ट 57% के आसपास। कब की बात कर रहा हूं मैं, 1950 और 51 की। अब क्या हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब जो माँ बाप खेती बाड़ी कर रहे हैं या पशुपालन कर रहे हैं, अब वो अपने बच्चे को थोड़ी नहीं कि वो उन्होंने भी फार्मर ही बनाना है, वो क्या करेंगे कि हम उनका बेटा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना, ऑफिसर बने। इस तरह की जो फैसिलिटी हर जो माँ बाप वो चाह रहे हैं, और उससे हो क्या रहा है अल्टीमेटली, जो इस सेक्टर की ओर है वो कोई भी लोग नहीं जा रहे। और हम आपने देखा था हिमाचल की भी हमने बात करी, इंडिया की भी हमने बात करी कि कितना जो लोग है, कितना जो परसेंटेज है अभी भी इसमें एंगेज्ड है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम आ रहा है। तो गवर्नमेंट के लिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है कि हम जो किस तरह से है इसको और ज्यादा, जो लोग एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री में रह रहे हैं, या तो उनको निकाले बाहर, या फिर जो कंट्रीब्यूशन है इम्प्लीमेंट की फैसिलिटीज है वो हम बढ़ाए। तो इसमें आप देखिए एनिमल हस्बेंड्री में हिमाचल में, एक तो एनिमल हस्बेंड्री में हम कैटल्स की बात करेंगे, दूसरा लाइफ स्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री में हमने पर्टिकुलरली किसकी बात करनी है, लाइफ स्टॉक है। लाइक वी हैव बुफेलोज। बुफेलोज की आपने देखी होगी, जो ये गोकुल मिशन चला रखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। गोकुल मिशन के तहत हमने जो ग्राम गोकुल ग्राम की भी हम बात कर रहे हैं ना, बड़ी इस तरह की जो स्कीम जो बना रखी है। और हमारी पोल्ट्री फार्मर के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है, पोल्ट्री फार्मिंग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा पोल्ट्री का भी कितना कंट्रीब्यूशन हमारी डाइट में होता है। सिर्फ मैं जब साइंस पढ़ा रहा था ना, मैंने बताया था आपको कि हमारा जो ये मिल्क प्रोडक्ट्स और एग है, सिर्फ इसमें विटामिन सी नहीं होती है, बाकी कोई भी ऐसा विटामिन और मिनरल है जो नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ एक्सेप्ट अगर हम विटामिन सी की बात करें तो उसमें एग और मिल्क में सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ क्या नहीं मिलता है, एक विटामिन सी नहीं मिलती है। तो इसीलिए हमारी डाइट का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है पोल्ट्री भी। तो पोल्ट्री फार्मिंग को गवर्नमेंट कैसे बढ़ावा देगी। और कैटल कैटल तो आप देखेंगे हमारी जो इंडिजीनियस कैटल्स है ना, ये सोहनी माहीवाल है, सिंधी है और गिर है, ये हमारी देसी गाय है जो पहाड़ों में जो है, जो पहले पहाड़ों में है, जो फार्मर इसको अब उसने रिप्लेस कर दिया है इनको, जो जर्सी किस्म की नई गाय आई है। और इसमें ये माना जाता है कि इनका जो मिल्क है उसमें एक तो कैलोरी कम होता है, और दूसरा इनको पालना भी आसान है। और जो इनका, जो हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जो इनका गोबर होता है वो बहुत ही ज्यादा एज कंपेयर टू जर्सी काऊ वो अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है, हमने अभी आपने देखना ऊना में पालमपुर में हमने जो हमारा ये वेटनरी डॉक्टर जीसी नेगी कॉलेज है पालमपुर वाला, तो वहां पर अभी भी हम इसको प्रमोट करने की, रिसर्च करने की, कैसे हमने सोनी माहीवाल है या सिंधी है ना, या फिर गिर है, इनको हमने किस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करना है और कैसे हमने इनको प्रमोट करना है। और उसके बाद आप देखेंगे बकरी पालन के लिए अलग अलग जो हमने स्कीमें चला रखी है, और शीप की प्रोडक्शन हमने कैसे करनी है, उसको हमने कैसे बचाना है। और फिर आप देखेंगे हमारी फिशरी, ये लाइफ स्टॉक में आता है। तो ब्रॉडली मैं इनके बारे में ही बात करूंगा। और आप देखेंगे फिश भी वन ऑफ द, एक हमारी जो डाइट का है वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट माना जाता है। बिकॉज जो हमारा ये सैरिन वाटर है वो ठंडा पानी है, ये भी किसके लिए अच्छा माना जाता है, जिसमें आप देखेंगे हमारी जो ट्राउट ट्राउट फिश है, कार्प है, मिरर कार्प है ना, गोल्डन महाशीर है, इस तरह की जो ये जो हमारी फिश है ये भी बहुत ज्यादा कैसी है, हमारा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप देखेंगे हमारा चाहे कुल्लू वाला रीजन है और ये पब्बर वाला रीजन है, मैंने बताया था आपको कि जो ये पब्बर वैली है वहाँ पर मिस्टर जो ग्लोबर थे 1938 और 39 में, ही वॉज द चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा, कैप्टन है ना, कैप्टन हुआ करते थे। तो इन्होंने ये जो ट्राउट मछली है उसके बीज को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो आज आप देखिए कि कुल्लू शिमला वाला रीजन में जो ठंडा पानी है, ये इस तरह की जो मछलियां हैं वहाँ उगाई जा रही है। इवन जो कार्प और जो ट्राउट फिश है, इसका तो कमर्शियल जो लोग हैं वो, आप देखेंगे आपने एच बनने के बाद जब कभी ब्लॉग्स में जाएंगे, वीडियोस एज ए वीडियोस काम करेंगे, तो आपको क्लब किया जाता है ग्राम पंचायत के साथ। सरकार की ऐसी फैसिलिटीज चल रही है कि किस तरह से आपने पॉन्ड्स बनाने हैं, है ना, फार्मर को आपने कैसे उनको जो है वो प्रमोट करना है।
और वहाँ पर उनको ये कार्प और जो मिरर ट्राउट की फिशेज है उनके सीड्स दिए जाएंगे और उनकी प्रोडक्शन आपने करनी है। तो इसमें ब्रॉडली हम यही बात करेंगे हमारा जो लाइफ स्टॉक है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या हमारा ऑल ओवर जो हमारा इंडिया में है वो रैंकिंग है। ऑल ओवर अगर आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा जो पशुपालन है वो कहाँ किया जाता है, चंबा में। आपने देखा, मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो चंबा वैली है वो वैली ऑफ मिल्क एंड हनी का मानी जाती है। वहाँ पर अच्छा जो कैटल है वो देखने को मिलता है। और हमारा कंसर्न भी है, देखो अकॉर्डिंग टू, अगर हम हिंदू रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो हम गाय है उसको क्या मानते हैं, गौ माता मानते हैं। बट अब हो क्या रहा है, बड़े सारे आपके जो आवारा पशु है, खासकर आपने ये जो शिमला वाला रीजन है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा जो आवारा पशु है आपको देखने को मिलेंगे। लोग क्या कर रहे हैं, या गाय को दूह रहे हैं, जैसे वो दूध देना बंद कर रहे हैं उसको आवारा छोड़ रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट इसके लिए कंसर्न ले रही है ना। आए दिन वो आप देखेंगे बजट में सेस लगाया जाता है कि हम एक सेस लगे, जो हमने काव सेंचुरीज बनानी है ना, आवारा पशुओं को हमने किस तरह से प्रोटेक्शन देना है ना, जिनको कि हम गाय को एक साइड से तो हम पूजा कर रहे हैं और दूसरी साइड से उसको हम इस तरह से जो है वो आवारा अपने हाल में छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट का वन ऑफ द एक जो मेजर कंसर्न है, ये चैलेंज है ना, किस तरह से जो आपने है इसको टैकल करना है, ये भी देखा जाता है। तो हम लाइफ स्टॉक में यही बात करेंगे। अगर आप टोटल देखिए, टोटल लाइफ स्टॉक दैट इज 44.13 लाख, 44.13 लाख है, इतनी लाइफ स्टॉक हमारे पास हिमाचल में रहती हैं। उसमें से जो पोल्ट्री का पॉपुलेशन है दैट इज 13.42 लाख। टोटल है 14.13 लाख। ये कौन है, ये टोटल हमारे पास लाइफ स्टॉक है, और उसमें से भी 13.42 लाख है, 13.42 लाख ओनली पोल्ट्री। और अगर अब इंडिया में आप इसको एनालाइज करेंगे, है ना, जिन लोगों के प्लेटलेट्स होते हैं जनरली आपने देखा होगा डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं। तो ये भी एक जो है वो अच्छा हेल्थ वाइज माना जाता है। तो ये हमारा मिल्क का टोटल, और टोटल जो प्रोडक्शन है वो 16.54 लाख टन है। 16.54, 16.54 लाख टन टोटल मिल्क प्रोडक्शन है। और इसमें भी सबसे ज्यादा किसका था, काउ मिल्क। कितना परसेंट है, काउ मिल्क है 70%, और 27% है बुफेलो। 27, 70 एंड गोट्स का कितना है, 3%। ये है हमारा टोटल मिल्क का प्रोडक्शन। देन 11 लाख एग प्रोडक्शन है। ये तो चलो छोड़ो, इसमें ज्यादा नहीं है कुछ। ग्रोथ ऑफ लाइफ स्टॉक अगर आप देखेंगे 1.61%, इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 1.61% इन जीडीपी। एंड प्राइमरी सेक्टर 12%, 12% कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्राइमरी सेक्टर। और जो ब्रेकअप है लाइफ स्टॉक का, वो देखो हमारा एग का 0.8%, वूल एंड हेयर का 0.84%, डोंग का 1.78%, 75%, मिल्क 93.110%, और मीट 2.67%। सबसे ज्यादा इसमें भी किसका है, मिल्क का है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर लाइफ स्टॉक्स, गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव है वो लाइफ स्टॉक के लिए क्या क्या है, अगर आप हिमाचल में देखेंगे, शीप ब्रीडिंग फार्म, शीप ब्रीडिंग फार्म, शीप समझते हैं ना। इसमें एक है हमारे पास करछम, किन्नौर, करछम किन्नौर में है। दूसरा ज्योरी शिमला, करछम किन्नौर, ज्योरी शिमला एंड ताल, हमीरपुर और सरोल, चंबा एंड नगवाइन, मंडी। ये रैम के लिए है ना, जो मेंढे होते हैं। तो भेड़
पालन के लिए जो हमने ब्रीडिंग सेंटर्स है वो कहाँ कहाँ रख रखे हैं? करछम किन्नौर में, ज्योरी शिमला, ताल हमीरपुर और सरोल चंबा एंड नगवाइन मंडी। दीज आर द शीप ब्रीडिंग सेंटर्स। और ये भी पिछली बार ना क्वेश्चन पूछ रखा था उससे रिलेटेड, कितने जो हेल्थ वाले चैप्टर से इस तरह के भी देखने को मिलते हैं। इसको अंडरलाइन कर देना। वन स्टेट लेवल वेटनरी है, ध्यान रखना मुश्किल है, अगर रख सको तो पूछा जा सकता है। वन स्टेट लेवल वेटनरी है, थ्री जोनल हॉस्पिटल्स और 10 पॉलीक्लिनिक्स, 60 सब डिवीजन वेटनरी हॉस्पिटल्स है, 362 वेटनरी हॉस्पिटल्स है, 30 सेंट्रल वेटनरी डिस्पेंसरीज, 6 वेटनरी चेक पोस्ट और 1762 वेटनरी डिस्पेंसरीज। तो सबसे ज्यादा वेटनरी डिस्पेंसरीज है ना, हर जगह हर गांव में आपको देखने को मिलेगी वेटनरी डिस्पेंसरीज। ये इतनी जो है सरकार के द्वारा रखी गई है। फिर जो ये बूल है, बूल इंडस्ट्री को हमने कैसे प्रमोट करना है? अंगोरा रैबिट, अंगोरा रैबिट फार्म दो जगह है, कंदवाड़ी कांगड़ा और नगवाइन मंडी। अंगोरा रैबिट फार्म्स कंदवाड़ी कांगड़ा एंड नगवाइन मंडी। हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर है लारी लाहौल एंड स्पीति, हॉर्स ब्रीडिंग फार्म लारी लाहौल एंड स्पीति। इसमें ना ये चमुर्थी जो हॉर्सेज है ना, बहुत अच्छी ब्रीड मानी जाती है हॉर्सेज की, इनको यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है चमुर्थी को। और पिछली बार जो यहाँ पर थे वो टोटल 67 थे, इनका नंबर भी पूछा जाता है, इस बार 71 है। पिछली बार की इकोनॉमिक सर्वे में 67 है एंड दिस ईयर 71 चमुर्थी हॉर्सेस। एंड एक लारी में ही याक सेंटर भी है, याक ब्रीडिंग सेंटर एट लारी, और ये भी पिछली बार 62 थे, इस बार 63 है, एक बड़ा हुआ है याक भी इकोनॉमिक सर्वे में जो इन्होंने बता रखा है। तो ये दो हमारे पास हॉर्स और याक के लिए, क्योंकि याक आपको पता है ना ये हाई रीचेस में रहता है ना, बहुत ठंडे जो मौसम है लाइक लाहौल स्पीति पांगी किन्नौर अपर किन्नौर वाले रीजन में, वहां पर इजीली सर्वाइव कर सकता है। तो इसको भी, इसकी ब्रीडिंग के लिए भी हमने ब्रीडिंग सेंटर्स बना रखे हैं। लारी में ही एक हॉर्स के लिए है जहाँ पर चमूर्थी जो ब्रीड है उसको हम प्रोमोट कर रहे हैं, और एक ये हमारा याक है। फिर वेलफेयर स्कीम्स फॉर द लाइफ स्टॉक्स, कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स है वो चलाई जा रही है? एक तो है स्कीम फॉर जनरल बीपीएल फार्मर्स, स्कीम फॉर जनरल बीपीएल फार्मर्स। इसमें उनको जब इनकी प्रेगनेंसी होगी उसमें इंडिजीनियस एंड जो क्रॉस ब्रीड है काऊ का, उसके लिए बीपीएल फार्मर्स को 50% सब्सिडी में प्रेगनेंसी जो राशन है वो दिया जाएगा, 3 kg पर डे, 3 kg पर डे में। जब उसकी जो उसकी ट्राइमेस्टर होगा प्रेगनेंसी में, उसमें इसको ये जो फूड है सब्सिडाइज कॉस्ट में 50% वो दिया जाएगा। उत्तम पशु पुरस्कार योजना है। उत्तम पशु पुरस्कार योजना का मतलब है कि जिनकी जो जिनकी कैटल बुफेलो 15 लीटर से ज़्यादा दिन का दूध दे रही हैं, उसमें हम 100 हमने ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जिनको की गवर्नमेंट क्या देगी, 1000 रिवॉर्ड मनी है वो दिया जाएगा, है ना, उत्तम पशु पुरस्कार योजना के तहत। एक पोल्ट्री डेवलपमेंट में क्या क्या स्कीम्स हैं? पोल्ट्री डेवलपमेंट में पहला जो स्कीम है वो है बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट्स। बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट्स में, इसमें जो है 50 to 100 नंबर्स के चिक्स दिए जाएंगे 3 वीक के, जो 3 वीक के हो गए उसको इनपुट, लो इनपुट टेक्नोलॉजी के तहत ये प्रोवाइड किया जाएगा। एक है हिम कुक्कुट पालन योजना। हिम कुक्कुट पालन योजना में इसमें 120 पोल्ट्री यूनिट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे स्टेट में। हिम कुक्कुट पालन योजना। बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट में क्या है, इनको हम चिक्स प्रोवाइड करवाएंगे फार्मर्स को। और हिम कुक्कुट पालन योजना में 120 पोल्ट्री जो यूनिट्स है वो हमने इस्टेब्लिश करने हैं। और आपको पता है जो गवर्नमेंट हेचरी है वो कहाँ कहाँ है? दो हिमाचल में, एक पालमपुर में है, पालमपुर में नहीं सॉरी, सुंदरनगर में, और एक कहाँ है? नाहन में। ठीक है, पोल्ट्री जो हमारी फार्म है दो है, ये हेचरी है ना, टू पोल्ट्री हेचरीज। और एक इसमें और स्कीम है इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोजेक्ट प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। इसमें 200 बेनिफिशरीज को फाइंड आउट किया जाएगा और उनको 400 4 वीक के ओल्ड के जो लो इनपुट टेक्नोलॉजी के ये चिक्स है वो दिए जाएंगे।
ये कैटल के लिए कौन सी थी? स्कीम फॉर जनरल बीपीएल फार्मर्स, कि हम जो उसको राशन है, जब काऊ प्रेग्नेंट है उसको हम सब्सिडाइज राशन प्रोवाइड करेंगे 3 kg पर डे में। और उत्तम पशु पुरस्कार योजना के तहत आप 1,000 जो 100 लोग हैं जिनका जो कैटल है वो 15 kg 15 लीटर से ज़्यादा दूध दिन का दे रहा है, उनको हम ये जो पुरस्कार है वो देंगे। अब ये है आरजीएम, राष्ट्रीय गुरुकुल मिशन, ये अगेन इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय गुरुकुल मिशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम है। इसके तहत क्या किया जाएगा? एक तो गोकुल गोकुल ग्राम इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और हिमाचल में ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ करने जा रही है? ऊना में। गोकुल ग्राम खोला जाएगा एक ऊना में, और इस गोकुल ग्राम में क्या किया जाएगा? इंडिजीनियस कैटल का उसका करना है, और कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस कैटल, जिसमें हमने बताया कि कौन कौन सी है। जैसे हमारे पास जो जो भी इंडिजीनियस काउस है, इंडिजीनियस जो कैटल्स है, उनके उनको हमने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, डेवलप करना है, और उनका उनका जो हमने प्रोपेगेशन है वो करना है। इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोकुल विलेज या ग्राम गोकुल विलेज के नाम से ये खोला जाएगा, और हिमाचल में ऊना में बन रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुरा ब्रीडिंग फार्म, मुरा ये बुफेलो की ब्रीड है, मुरा ब्रीडिंग बुफेलो फार्म अंडर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ये कहाँ खोला जाएगा? ऊना में है ये भी। मुरा ब्रीडिंग फार्म भी ऊना में है, गोकुल ग्राम भी ऊना में है। ये मुरा किस्म की जो भैंसे है, इसको हमने प्रोमोट करना है। और दूसरा ये गोकुल ग्राम होगा इंडिजीनियस कैटल की प्रमोशन करने के लिए। नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन स्कीम, इसमें जो उनको अच्छी क्वालिटी का सीमन है फार्मर्स को, वो कहाँ प्रोवाइड करना है? उनके डोर स्टेप में प्रोवाइड करना है। एक इसमें और स्कीम है प्रोजेनी टेस्टिंग जर्सी प्रोग्राम इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट जो कांगड़ा में है, वो जो जर्सी कैटल है उसको जेनेटिकली, उसकी जीन्स अच्छी जेनेटिकली इम्प्रूव जो काव्स है वो कैसे जो प्रोड्यूस किए जाए, उसके लिए काम किया जा रहा है। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इन द जर्सी कैटल की पॉपुलेशन में, ताकि उनका जो मिल्क है और उसको हम कैसे, जो प्रोटीन यील्ड है वो ज़्यादा हो, है ना, उसमें जो फैट है वो कम हो और प्रोटीन यील्ड ज़्यादा हो। इस तरह के जो हमने आगे वो जो काप्स है वो करने हैं। इसके लिए प्रोजेनी टेस्टिंग जर्सी प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में चलाया जा रहा है। फिर एक है एम्ब्रियो, एक उसमें ना जो मैंने पोल्ट्री वाला बताया था, एक इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दे रखा है, वो आपने लिख लेना। दो हमारे पास सेंटर है, ईमू सेंटर, ईएमयू यूमू सेंटर। एक तो ये गंडाबल ऊना में है, और एक कांगड़ा में है। गंडाबल ऊना और दूसरा कांगड़ा में। ईमू ब्रीडिंग सेंटर, ये पोल्ट्री वाले में लिखना। तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत है। और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी एट पालमपुर, एम्ब्रियो ट्रांसफर लेबोरेटरी एट पालमपुर, ये क्या कर रही जो हमारी साहिवाल और रेड सिंधी है ना, जो इनके जो एम्ब्रियो है कैसे ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट समझते हैं ना, तो वो एम्ब्रियो जो ट्रांसफर है उसको हम किस तरह से एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे, ये हम कहाँ खोला है हमने, ये भी जो हमारी पालमपुर वाली लेबोरेटरी है, वेटनरी लेबोरेटरी है, वहाँ पर ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो पालमपुर में दी जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कम ट्रेनिंग सेंटर, ये भी जो यंग स्टॉक एंड अडल्ट स्टॉक मैनेजमेंट्स वाले हैं उनको भी इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, किस तरह से आपने अपने जो स्टॉक को है वो मैनेज करना है। कंजर्वेशन एंड प्रोपिगेशन ऑफ पहाड़ी काउस, कंजर्वेशन एंड प्रोपिगेशन ऑफ पहाड़ी कॉलेज, ये मैंने बताया आपको, जो हमारी डॉक्टर जीसी नेगी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस है पालमपुर वाला। और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये कोलेबोरेशन के साथ दोनों काम करेगी। किस तरह से हमने जो सोनी माहिबाल है, और सोनी माहिबाल नहीं, साहिवाल, सोनी माहिबाल तो अगेन पेंटिंग है सरदार शोभा सिंह की। ये जो साहिवाल है और रेड सिंधी है एंड गिर है, इनकी नस्लों को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो डॉक्टर जी सी नेगी वेटनरी कॉलेज है और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, ये इसको
इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इनकी ब्रीडिंग, रियरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और जेनेटिकली मेरिट से इसको हमने कैसे करना है, दे आर वर्किंग फॉर देयर कंजर्वेशन, है ना। मैंने अब बताया आपको कि क्या होता है, तो इनकी जो मिल्क है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, प्रोटीन ज़्यादा है, फैट कम है ना, और जो इनका बायोमेन्योर है या जो डूंग है वो भी अच्छा माना जाता है फॉर द नेचुरल फार्मिंग। ठीक है। सो ये हमारे इसके अंडर स्कीम्स हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में हमने देखा ग्राम गोकुल भी खोला जाएगा, और मुरा बुफेलो ब्रीडिंग सेंटर है, और इंसेमिनाइजेशन की फैसिलिटी है, और जर्सी जो प्रोजेनी जर्सी प्रोग्राम है वो कांगड़ा में हमने चला रखा है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी चला रखी है, और जो हमारी पहाड़ी काउज है उनको किस तरह से हमने प्रोटेक्ट करना है इसके लिए भी हमने ये स्कीम चला रखा है। देन वी हैव नेशनल लाइफ स्टॉक। नेशनल लाइफ स्टॉक में हमने देखा नेशनल लाइफ स्टॉक में क्या क्या है। एक तो इसमें रूरल बैकयार्ड गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम है। ये किसके लिए है? रूरल बैकयार्ड गोट डेवलपमेंट स्कीम, बकरी के लिए हमने इसमें 90%, 5% और 5%, 90% सब्सिडी कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, 5% स्टेट गवर्नमेंट, और 5% कौन देगी? जो रिसिपेंट होगा उनको हम देंगे। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में ये इनके द्वारा फंडेड होगी। रूरल बैकयार्ड पिग डेवलपमेंट स्कीम, जो ये पिग होते हैं उसके लिए भी हमने ये प्रोग्राम चला रखा है। 95 और 5, 3+1, 3 फीमेल होगी, एक मेल होगा, ये हम उनको देंगे, और इसमें भी 95 और 5% का सब्सिडी का रेशो रहेगा, है ना। रूरल गोट डेवलपमेंट स्कीम, रूरल पिग डेवलपमेंट स्कीम, रिस्क मैनेजमेंट एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, इसमें उनको जो 60% डिस्काउंट दिया जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम में, और 80% सब्सिडी दी जाएगी बीपीएल वालों को। 60% एपीएल वालों को, 80% बीपीएल। मीन्स जिसके पास लाइफ स्टॉक है ना, अगर उसने इंश्योरेंस करवाना है तो जो प्रीमियम है वो कौन देगी? 60% तो दिया जाएगा सब्सिडी किसमें? एपीएल वालों को, और 80% बीपीएल वालों को। फिर ये इसके लिए दूसरी है कृषक बकरी पालन योजना। कृषक बकरी पालन, ये जो बकरियां है ना हमारे पास गोड्स है, इसकी भी जो ब्रीड्स है, एक है बिठल, सिरोही, जमुनापरी, वाइट हिमालयास। ये इस तरह के क्वेश्चन प्री में कई बार पूछे जाते हैं छोटे एग्जाम्स में। बिठल, सिरोही, जमुनापरी और वाइट हिमालयन, ये जो हमारी ब्रीड्स है, इन ब्रीड्स के लिए हमने ये चला रखी स्कीम कृषक बकरी पालन योजना। इस योजना के तहत हम कितनी दे रहे हैं? या तो 10+1, 5+1, 3+1, है ना। एक मेल होगा और बाकी अकॉर्डिंगली फीमेल्स रहेगी। और रूरल बैकयार्ड शीप डेवलपमेंट स्कीम, भेड़ के लिए भी यही है। इसमें भी 10+1 जो हम दे रहे हैं वो 95% सब्सिडी में दी जाएगी। ये जो शीप है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये रूरल बैकयार्ड गॉड के लिए है, शीप के लिए है, पिग के लिए है ना। उसके बाद है हिम एचपी मिल्क फैट। एचपी मिल्क फैट ये भी एक 1980 में रजिस्ट्रेशन सोसाइटी कॉर्पोरेशन जो एक्ट है उसके तहत इसको रजिस्टर किया गया है, और ये 1983 से इसने काम करना स्टार्ट कर रखा है। और इसका काम क्या होता है? जितनी भी मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको देखना है ना, और मिल्क प्रोडक्ट्स को कैसे लोगों तक के लिए पहुंचाना है ना। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, और गवर्नमेंट आपकी कोई एनजीओ, गवर्नमेंट आपके कोई जो कॉरपोरेशन है, और आपके ये कैंटोनमेंट्स बोर्ड्स है, वहां तक के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स की सप्लाई आपने इंश्योर करना, ये मिल्क फेड का काम है ना। घी, दही, दूध, पनीर, ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है वो मिल्क फेड के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है। और जितनी भी मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनको उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मैनेज करना ये मिल्क फेड का काम है। और आपने ये स्वीट्स दिवाली वगैरह में बनती है ना मिल्क फेड वालों की ओर से जो स्वीट्स आती है, वो ये सारे का सारा काम इनका है। और इनके जो 2 प्लांट चल रहे हैं इनके बारे में पूछा जाता है, वैसे बहुत पहले से आ रहे हैं। तो दत्तनगर में है 5 मीट्रिक टन का, दत्तनगर रामपुर 5 मीट्रिक टन का जो पाउडर बनाया जाता है, मिल्क पाउडर, समझते हैं ना मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर बनता है, ये वहां पर बना है, दत्तनगर में है। दूसरा है 1 कैटल फीड प्लांट, ये 16 मीट्रिक टन का है, भोर हमीरपुर में। कैटल का जो फीड होता है वो हमीरपुर में है। कितना इसमें जो आपने जो 16 मीट्रिक टन का ये पर डे है, ये वहां पर हमने लगा रखा है। तो ये इनका यही काम है। जैसे आपका एस जे बिनल है, या योल कैंट है, या हमारा डक्षाई कसौली, या कोई एस जे बिनल है रामपुर में, कहीं कहीं जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल, कोई आर्मी स्कूल्स है, वहां पर आपने इसकी जो मिल्क प्रोडक्ट्स की सप्लाई को इंश्योर करना है, इसके लिए हमने बना रखा है एचपी हिमफेड।
और दो और जो इनके प्रोसेसिंग प्लांट्स है, एक तो 50,000 मीट्रिक टन, 50,000 लीटर पर डे, ये कहाँ लग रहा है, दत्तनगर में है, रामपुर। और एक जो मिल्क कूलर प्लांट है वो करसोग और लंबाथाच मंडी। मिल्क कूलर जो प्लांट है करसोग है और लंबाथाच मंडी में है, ये लगाए जा रहे हैं मिल्क फेड की ओर से। और एक कैटल वाला मैंने एक और नहीं बताया, जो कैटल हमारे पास ब्रीडिंग सेंटर है वो भी एक पालमपुर में है ना, एक पालमपुर में कैटल ब्रीडिंग सेंटर, और दूसरा बागथन, सिरमौर, कोठीपुरा, बिलासपुर। ये जो कैटल वाला ना, ये जो पीछे कैटल वाला, वहां पर आपने इसको इकोनॉमिक सर्वे में लिख लेना चाहें, जो कैटल ब्रीडिंग फार्म है वो कहाँ कहाँ है कैटल ब्रीडिंग में, एक तो है पालमपुर, कोठीपुरा बिलासपुर है, भंग रोड टू मंडी और कमांड मंडी एंड बागथन सिरमौर, ये हमारे पास है कैटल ब्रीडिंग फार्म। कौन कौन से बताया मैंने, एक पालमपुर में है और दो, एक पालमपुर है और दो मंडी में है, भंगरोटू और कमांड, कमांद मंडी, और एक है कोठीपुरा बिलासपुर, एक सिरमौर में है। ये कैटल ब्रीडिंग फार्म है। ठीक है। बुल प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन, जो अंगोरा रैबिट है और जो हमारी शीप है, उनके उनके जो बुल को हमने किस तरह से उसको प्रोसेस करना है, इसके लिए वैसे सेंटर है चुआरी चंबा, शीप बुल सेंटर, ये कहाँ है, चुआड़ी चंबा। शीप बुल प्रोसेसिंग सेंटर है ये, उनके ऊनों को कैसे हमने प्रोसेस करना है, ये चुआड़ी चंबा में बनाया गया है। बस ये हमारे लाइफ स्टॉक से, और ये फिशरीज का है, फिशरीज का ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिशरीज में देख लो आप, एक तो किस टाइप की जो फिशरीज है मैंने बताया आपको, यहाँ पर हिमाचल में हमारे पास स्किंजोथोरेक्स है, गोल्डन महाशीर है, और एग्जॉटिक ट्राउट्स है। ये जो मछलियां हैं ये यहाँ उगाई जा रही है। और मैंने बताया कि पब्बर वैली में ये जो हमारे पास थे मिस्टर ग्लोबर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये मुरहा का जो इसका ट्राउट का जो बीज है ना, और अब हम इसकी कमर्शियल जो फार्मिंग है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और एक इंडो नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट चल रहा है, नॉर्वे की हेल्प से पूछा गया है ये क्वेश्चन, नॉर्वे की हेल्प से जो नॉर्वे देश है ना, अगर आप देखो मैप में नॉर्वे कहाँ है, जोन में ना ऊपर सबसे ऊपर है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। आप देखिए कि इन लोगों का हमेशा एचडीआई इंडेक्स जब भी आएगा, इस बार भी फिनलैंड ही आ गया है, इस बार नहीं, जो ये 20 वाला है, एचडीआई इंडेक्स में हमेशा फिनलैंड ही आगे होता है। तो नॉर्वे हमें हेल्प कर रहा है इन मछलियों को पालन के लिए पूरे देश में अभी। और खासकर ये 1988 में स्टार्ट किया गया था, और इसने काम करना स्टार्ट किया 89 से लेकर के लिए, 89 से, तो ये नॉर्वे की हेल्प से चल रहा है। और टोटल हमारे पास 6175 फिशरमैन है, 6175 फिशरमैन है। आप देखिए कि जो हमारा ये पोंग है ना, भाखड़ा नंगल है और रंजीत सागर है, वहाँ पर हमारे जो मछुआरे हैं अच्छे खासे वो देखने को मिलेंगे। और ये फिशरीज में है। और फिशरीज में दूसरा ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन फिशरी सेक्टर में 0.14% इसका जीबीए में कंट्रीब्यूशन है, 0.14%, और ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिला है 7% का। और प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है फिशरीज का 1% है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है फिशरी सेक्टर के लिए, सरकार एक तो क्या कर रही है, बीज प्रोवाइड करवा रही है कार्प के और ट्राउट सीड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन इन केस ऑफ पॉन्ड्स, है ना, रेजर्वायर, रूरल जो रेजर्वायर है और पॉन्ड्स है उसके लिए गवर्नमेंट कार्प और ट्राउट फिश का बीज प्रोवाइड कर रही है, इसकी खेती को हमने प्रमोट करने के लिए। और जो और स्कीम है, एक है इंश्योरेंस एंड वेलफेयर स्कीम में, इंश्योरेंस एंड वेलफेयर स्कीम में ट्राउट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, ट्राउट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, इसमें 65 जो परसेंट है वो सरकार देगी, 35%, 65% ऑफ द प्रीमियम पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, 35 पेड बाय द रिसिपिएंट। ठीक है, जो अगर आपने बीमा करवा रखा है उसमें ये जो प्रोविजन है वो दिया जाएगा। और बाकी आपको पता है जो हमारी हाईएस्ट फिश प्राइस है वो कहाँ पर है, वो पोंग डैम का है, जो हमारे पोंग की मछलियाँ हैं वो एशिया में उसका हाईएस्ट प्राइस में वो बिकती है। और जो भाखड़ा वाली है उसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन है, पर हेक्टेयर में हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ भाखड़ा नंगल है। तो ये, और इसमें एक ये स्कीम तो आपने सुनी रखी होगी, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है ना, नीली क्रांति के नाम से जो स्कीमें जानी जाती हैं, ये हमारी किसके लिए बनी हुई है, एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने
फार्मर की इनकम भी डबल करनी थी। 22 में तो हुई नहीं, पता नहीं अब शायद होने वाली होगी। तो इसमें भी बोला गया है, वो भी एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि टू डबल द फार्मर्स इनकम, और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट आपने सिक्योर करना है, एंड रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होती है वो, और जनरेट द एम्प्लॉयमेंट इन फिश सेक्टर। ये हमारा फिश सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है वो लिए गए हैं। सो इन एनिमल हस्बेंड्री में हमने क्या क्या देखा कि लाइफ स्टॉक का क्या क्या, जो हमारा पोल्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, और जो और कैटल्स है ना, बुफेलो है जिसमें गोट है, शीप है, इनका क्या क्या जो कंट्रीब्यूशन है वो है, और कौन कौन सी हमने जो स्कीम्स है वो चला रखी है, फिशरीज के लिए क्या है और कैटल के लिए क्या है, एंड कहाँ कहाँ इनके जो ब्रीडिंग सेंटर है, गवर्नमेंट के क्या जो न्यू इनिशिएटिव है, और हमने गोकुल मिशन की बात करी, एंड जो इनका और इंश्योरेंस स्कीम्स है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है और ट्राउट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री, एंड ऑन नेक्स्ट क्लास we will start with the forestry and environment. That's all for today.